2 महीने हुए। 2 महीने हुए और आप बता रहे हैं 1 साल लगेगा, तो ये जरा अगली सर्दियों के बाद इंशाल्लाह नेक्स्ट मुहर्रम में इसको हम बरामद करेंगे जरूर। अच्छा, मैं सही आपका कोई भी बात नहीं करना चाह रहा, मैं पूछना चाह रहा हूँ क्या रूटीन होती है, कितनी वॉक करवाते हैं, क्या मुरब्बे शरब्बे खुराक क्या होती है, खिलाते बुलाते क्या? इसकी रूटीन जो सी है वो डेली वॉक है। कितनी? 5 किलोमीटर। अच्छा ठीक है, 5 किलोमीटर इसकी वॉक इसमें है। सवारी तो कोई नहीं कर सकता? बिल्कुल भी नहीं। ठीक है, ये वो आप जहाँ साथ से हम पकड़ के जो सही से होगा वो उसको वॉक करवाएगा। जहाँ से हम लेके भी आते हैं मोना टिपू, उधर जब से ये पैदा होता है और जब तक हम लेके नहीं आते तब तक भी कोई सवार नहीं होता इसमें। ठीक है, और उसके बाद खुराक में क्या होता है? खुराक के अंदर इसको जवी, दाना, मुरब्बे और वो सर्दियों की जब मौसम आता है ना उसके बाद उसके इसके लिए कोई कुश्ता होता है वो बनता है। ठीक है, वो इसको खिलाया जाता है। अच्छा, लोग जो बड़ी अकीदत और मोहब्बत से आते हैं वो भी वो लाते होंगे, रोटियां, मुरब्बे आते हैं लोग, बच्चे बिस्किट लेके आते हैं, चॉकलेट्स लेके आते हैं, कहते हैं वो भी खिलाओ। सही। और उसके बाद सैयदों के घर से आते हैं, सेब लेके आते हैं, फ्रूट्स लेके आते हैं, वो अपनी झोली में खिला के जाते हैं और मनते मांग के जाते हैं जो कि पूरी होती हैं। और यहाँ पे मैं देखा कि कूलर और वो पंखे का तो पूरा एहतमाम किया गया है, गर्मी का मौसम है। ठीक है, नाज़रीन, मियां हसन साहब की हवेली में मौजूद हैं और अगर आप भी यहाँ पे आना चाहें तो ये अंदरून में मौजूद है। यहाँ पे 3 दुल्जना इस वक्त मौजूद हैं। आपको जैसे कि दिखाया आज के प्रोग्राम में कि एक दुल्जना जो आज की मजलिस में उसकी ज़ियारत और बरामदगी थी, बाहर जो है संगत चल रही है। उसके अलावा एक दुल्जना ये मौजूद है, इनका नाम क्या बताया था आपने? शहनशाह बादशाह। और ये देखें कि ये बता रहे हैं कि जो इमाम बारगाह का सबसे जो है ज़ईफ और सबसे ज़्यादा बड़ा जो दुल्जना होता है उम्र के लिहाज से, उस पर जिम्मेदारी ज़्यादा आयद होती है। और अब इन्होंने तीसरा भी दुल्जना ले आए हैं। बता रहे हैं कि ये बाकायदा तौर पे वहाँ से आर्मी से लेके आते हैं, इनके लिए कोटे मुफ्त होते हैं। ये इमाम बारगाह जी, ये ज़रिए पाक है, मौला अली का रोज़ा है। ये हैदराबाद से हमारा अलम पाक जो बुलंद है हवेली के बाहर भी, वो भी हैदराबाद सिंध से बनवा के लाते हैं हम। ठीक है, और ये जो ज़री पाक है, ज़री पाक क्या होता है? वो जो ये मौला अली का जो नजफ में रोज़ा है ना, ठीक है, उसका हूबहू ये बनाया हुआ है और यहाँ पर हैदराबाद से ही बन के हमारे पास आया हुआ है। ठीक है, और ये मैक्सिमम में ये 20 साल पुराना है। अच्छा, ये मोहसिन साहब अगर आप बताना चाहें, मैंने कुछ अब आपसे पूछा था, वो बता रहे थे कि ईरान और इराक में शायद तस्वीर का कल्चर है जी, तो ये तस्वीर किससे मंसूब है? ये इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से मंसूब है। अच्छा, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से। क्योंकि जो उस वक्त में मैं चाहूंगा ये अवाम उन्नास को दिखाएं, ये पाकिस्तान में इस तरह कल्चर नहीं है। लास्ट टाइम मैंने पता किया था तो बता रहे थे कि कुछ ऐसी कंट्रीज हैं जहाँ पे बहुत ज्यादा तस्वीर और वो इसका कल्चर है, तो ये वहीं से आई होती है। हाँ जी, करबला में कुछ एक हमारे जो उस वक्त के लोग थे ना, उन्होंने इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की जो चेहरा मुबारक की कुछ जो उनके लिए यादाश्त थी ना, उसको कागज पे उतारने की। ठीक है, ये तमाम तस्वीरें तमाम हज़रत इमाम हुसैन से ही मंसूब हैं? हाँ जी, ये 12 इमाम उनसे मंसूब है। ठीक है, मैंने कुछ इमाम बारगाहों में हज़रत अली के से भी मंसूब तस्वीरें देखी। जी जी। अच्छा, और ये झूला जी, ये मौला अली असगर अलैहिस्सलाम का ये झूला है, जो मौला हुसैन अलैहिस्सलाम के बेटे जो करबला में 6 महीने के शहीद हैं। अल्लाह उनके दर्जात बुलंद फरमाए। अच्छा मोहसिन भाई, मुझे पता नहीं ये सवाल पूछना चाहिए या नहीं पूछना चाहिए, लेकिन आपसे मेरा ताल्लुक भाइयों वाला है और कोई गलती होगी तो आप मुझे खुद बता देंगे। कुछ अहबाब जो हैं वो कहते हैं कि शायद जो आप लोग लंगर तैयार करते हैं या जो लंगर तकसीम करते हैं वो पहले दुल्जना के सामने रखा जाता है, उसको पेश किया जाता है या उसका मुंह लगवाया जाता है, इसमें कोई हकीकत या सदाकत है? जी नहीं है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इसको आपने देखी होगी सोशल मीडिया पे इस तरह की चीजें? हाँ जी, ऐसी बहुत अफवाह है। आए आपको लंगर पहले दिखाते हैं फिर बात चले बात करते हैं। वाह जी वाह, वाह जी वाह, क्या बात है सर। ये आज तो मेरा ख्याल है कि बिरयानी बनाई गई है जी, ये बिरयानी और बड़ी मोहब्बत से बनाई गई है जी। बिल्कुल, प्याज की न्याज है यहाँ पर। सही। तो जब आप इस तरह की कोई अफवाह देखते हैं जो कुछ लोग ऐसे ही शरारतन जो है सोशल मीडिया पे फैला देते हैं, फिर आपको तो बड़ा दुख और वो होता होगा? नहीं, ऐसी बात नहीं है। सुलझना पाक के लिए जो हम लंगर निकालते हैं ना, उसके अंदर होता है कि अगर कोई मीठी चीज है ना, कोई मीठी चीज जैसे अगर मिठाई का डब्बा है और उसमें से एक गुलाब जामुन निकाल के हमने सुलझना पाक को खिला देंगे, बकाया जोंसी है वो अलग बात की जाएगी। ये जो तरीका है, ये चावल तो मेरा ख्याल वैसे भी नहीं, सुलझना को खिला ही नहीं सकते हम। हाँ, ये कैसे खिलाएंगे हम? ये बात अफवाह है। अगर हम सुलझना को इसके अंदर
नहीं वो खिला सकते इतने बड़े पतीले के अंदर। और जुलजना के लिए ये चावल हम ये खुराक तो है ही नहीं। है ही नहीं बिल्कुल भी, वो नहीं है खाता। यहाँ पर लोग आते हैं नाम से तो जुलजना पाक के हमसे बाल जी, उसके पाँव की जो खुडली वो उतरती है, हाँ वो जो बूट होता है, हाँ बूट हाँ, जो लोहे का होता है वो लेके जाते हैं अपने घर के बाहर लगाते हैं ताकि वो एक पाक चीज़ है। क्योंकि खुदा पाक कुरान पाक के अंदर इसी जुलजना के पाँव के सुम के चिंगारियों की कसम खा जी, तो हमारे लिए तो ये बहुत एहतराम की जगह है और जुलजना का हम बहुत एहतराम करते हैं। बस ठीक है। ये मैं इमाम के जुलजना से निस्बत है, लेकिन इमाम का जुलजना वो ही मुर्तजिज़ है, ये उससे निस्बत है सारा। ये मियां मोहसिन साहब ने मुझे खुद कहा कि आप वो सवाल क्यों नहीं पूछेंगे जो सोशल मीडिया पे अक्सर ज़ेर बहस रहता है लंगर को लेके, कि शायद लंगर में जुलजना जो है वो उसको पहले उसको पेश किया जाता है या जुलजना को खिलाया जाता है। तो वो बता रहे हैं कि ये चावल जो बिरयानी है ये तो जुलजना के लिए या किसी भी घोड़े के लिए ये तो मुनासिब चीज़ नहीं है। वो कह रहे हैं कि अगर कोई मिठाई या कोई लड्डू या कोई इस तरह की चीज़ है, कोई मीठी चीज़ है, कोई उसमें मेवे जाते हैं या कोई उसमें मुरब्बा जाता है, तो उसमें से जो भी चीज़ ऐसी हो जो सबसे बेहतर लगती है वो उठा के जो जुलजना को वैसे सर्व कर दिया जाता है और बाकी चीज़ तकसीम कर दी जाती है। अलग होता है और जो आपने खाना वो अलहदा होता है, अलग सर्व किया जाता है। क्योंकि बहुत से लोग जो हैं मैंने देखा कि सुन्नी हजरात या दीगर स्कूल ऑफ थॉट के लोग भी आते हैं, मजालिस में आते हैं, लंगर खाते हैं। हमारे इधर यहाँ पर ये जैसे अब मजलिस हो रही है तो मजलिस के अंदर हमारे शबील जहाँ से ज़ियारत बरामद होनी है, ज़ियारत के ऊपर चादर ये सुन्नी हजरात डालते हैं। क्या बात शुरू से हमारे मोहल्लेदार सारे यहाँ पर सब यहाँ पर मजलिस में बैठते हैं, सारी मजलिस सुनते हैं। किसी के मजहब को ना हम गलत कहते हैं, किसी के भी स्कूल ऑफ थॉट को आप गलत नहीं करते और किसी के भी स्कूल ऑफ थॉट को गलत नहीं कहना चाहिए, एहतराम जो है करना चाहिए। ये आज का प्रोग्राम था और अपनी राय से आप लोग हमें आगाह कीजिएगा। तब तक के लिए अपने मेज़बान अली हमजा को दीजिए इजाज़त। अल्लाह। मौजूद है, बड़ी कदीमी हवेली है और हमारे साथ मियां मोहसिन साहब मौजूद है जो मुतवल्ली हैं इस हवेली के। जुलजना की बरामदगी हो चुकी है, उसके बाद संगत लग रही है, मुख्तलिफ अहबाब आते हैं, वो नोहे पढ़ते हैं और पुरसे और जो मातम है वो करते हैं। ये हम हवेली के अंदर मौजूद है। मियां मोहसिन साहब हमारे मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मोहसिन भाई कैसे हैं आप? खैरियत से? मोहसिन भाई माशाल्लाह हो गया ठीक, खैरियत से हो गया? बिल्कुल, बहुत माशाल्लाह, बहुत सुभान अल्लाह बरामदगी हुई है जिलानी पास। तो ये अभी कितना देर ये चलेगा अभी ये संगत? अब फजर तक, अज़ान फजर तक ये मातमदारी होगी लाजमी। ठीक है, वो मुख्तलिफ अहबाब आते रहेंगे और अपने वो जो है वो अकीदत के साथ। अच्छा, मैं चाह रहा हूँ हम आपकी थोड़ी सी हवेली भी दिखा दें। जी बिल्कुल। तो आपके पास मैं जब लास्ट टाइम आया था प्रोग्राम करने तो 2 जुलजना मौजूद जी थे, बिल्कुल। अभी भी 2 ही हैं? नहीं, अब इस साल हमारे पास 3 जुलजना है। 3 जुलजना हो गए। एक की तो बाहर हमने दिखा दी जो एक बरामदगी हुआ है दिखाई। और 2 जुलजना अंदर। अच्छा, वो भी अगर आप हमें दिखा सकें। जी, आ जाएं। जी जी आ जाएं। ये नाज़रीन मियां आसिफ साहब की हवेली में मौजूद हैं। इनका क्या नाम है? इनका भी नाम आप बता दें अगर। इनका नाम शहंशाह बादशाह है। शहंशाह। लास्ट में बताया था कि वो जरा गर्म तबीयत के, ये जरा शांत तबीयत के हैं। जी, ये बहुत शार्प है, ये बहुत ज्यादा शार्प है। शार्प है? हाँ, बिल्कुल। मतलब कि जब ये क्या ज़ियारत के लिए जाता है तो थोड़ा सा नहीं, ये दरअसल ना मौके की मुनासबत को ज्यादा समझता है। अच्छा, शार्प मतलब किस सेंस में कह रहे हैं? ये कि बात को आसानी से समझ लेता है। अच्छा अच्छा, ये बड़ा वो समझदार है। समझ। अच्छा, तो इसकी क्या उम्र है? इसकी मैक्सिमम 13 ईयर्स होगी। 13 ईयर। और जो वो दूसरे थे जो जिनके बाद बरामदगी 18 ईयर्स। 18 ईयर। लास्ट टाइम मैं जब आया था तो दोनों में थोड़ा फर्क था, अब ये दोनों एक जैसे लग रहे हैं माशाल्लाह। ये माशाल्लाह से आप